मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे कि नहीं बनाओगे? और हमारे किसान भाई यहां मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, और अगर महंगाई के हिसाब से हिसाब किताब लगाओगे तो आप जानते होंगे कि आज लागत बढ़ गई है। और लगातार महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण हमारे किसानों की जहां आय बढ़नी थी वहां लागत बढ़ रही है। न केवल ये लागत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किसान भाई जब खेत के लिए, अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा, तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब, बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं? 10 किलो की चोरी कर दी। न केवल 10 किलो की बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसानों को जबरदस्ती इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। डीएपी तभी मिली जब किसानों ने नैनो यूरिया खरीद ली, और ये नैनो यूरिया से भरोसा दिलाया था कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उनकी खेतीबाड़ी बेहतर होगी, फसल की उपज अच्छी होगी। लेकिन लगातार नैनो यूरिया डालने के बाद भी हमारे किसान की पैदावार नहीं बढ़ी। जो लोग समझदार होंगे, जानते होंगे, उन्हें जानकारी होगी कि जिस तरीके से भारत छोड़ करके तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके देश भाग गए हैं। इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया,
वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। और भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई है कि यही नौजवान जब परीक्षा लिखने गया, अपनी तैयारी कर करके उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो परीक्षा हुई हैं सबके पेपर लीक हो गए हैं। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये नौजवान यहां खड़े हैं जिन्होंने तैयारी की होगी, नौकरी के लिए कोचिंग की होगी, वो जानते होंगे अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं वो सबके पेपर लीक हो गए।